हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम नेशनल पार्क इन राजस्थान को डिस्कस करेंगे। ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क फर्स्ट है हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क। एरिया है इसका 3162 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क स्प्रेड्स 1900 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इन जैसलमेर। 1900 स्क्वायर किलोमीटर ये जैसलमेर में फैला हुआ है और 1262 1262 स्क्वायर किलोमीटर इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। पहला जैसलमेर और दूसरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और टोटल दोनों का मिला के कितना होता है 3162 स्क्वायर किलोमीटर होता है। ठीक है। बिकेम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। 1980 में ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, डिक्लेयर किया गया। ठीक है। और ये 1981 में क्या बना, एक नेशनल पार्क के रूप में ये इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। लोकेशन एंड ज्योग्राफी, इसका लोकेशन एंड ज्योग्राफी क्या है? डेजर्ट नेशनल पार्क हैज सैंड ड्यून्स इन द वेस्टर्न पार्ट एंड रॉकी ग्रेवल्स एरिया इन द रिमेनिंग पार्क एरिया। ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क में क्या देखने को मिलता है? सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। टीले देखने को मिलते हैं, रेत के टीले देखने को मिलते हैं वेस्टर्न पार्ट में। और रॉक्स या मिलेंगे, छोटे छोटे पत्थर वगैरह मिलेंगे, है ना। पूरे पार्क एरिया में जो बचे हुए पार्क एरिया जहाँ पे सैंड ड्यून्स नहीं है वहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे? छोटे मोटे छोटे बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे। ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क की जो बैरन एरिया है, पूरी तरह से बैरन, नॉट फर्टाइल है ना। इस पे कोई चीज़ उगा हुआ नहीं दिखता। सैंड ड्यून्स एंड फ्यू हिल्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, यहाँ पे केवल कुछ सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, रेत के टीले देखने को मिलते हैं और कुछ हिल देखने को मिलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। ठीक है। सो डीएनपी इज मोस्टली सैंडी विथ अंडुलेटिंग टेरेन। अंडुलेटिंग मीन्स क्या? वो मतलब ऊंचा नीचा, है ना। एक रफ सरफेस को हम क्या बोलेंगे? अंडुलेटिंग टेरेन देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। और मोस्टली सैंडी है, बालू है। ठीक है। थर्ड डेजर्ट एरिया इज इन विच डीएनपी लाइज रिसीव वेरी लो रेनफॉल, है ना, लेस देन 100 मिलीमीटर। ठीक है। ये क्योंकि थर्ड डेजर्ट एरिया में पड़ता है तो क्या है, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है ना। 100 मिलीमीटर से भी कम की वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। सो इट इज़ वेरी हॉट एंड एरिड रीजन, ये बहुत गर्म होता है, गर्म और शुष्क एरिया ये होता है। ठीक है। दो द थार डेजर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड बट द ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इन डेजर्ट नेशनल पार्क इज वेरी लो, है ना, 4 to 5 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। थार डेजर्ट मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है, लेकिन फिर भी इस एरिया में, है ना, ये डेजर्ट नेशनल पार्क वाले एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है। 4 से 5% पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। 73 विलेज है ना, पूरे जो डेजर्ट नेशनल पार्क में, इसको हम टेनिस भी बोलते हैं, है ना। ये जो है डेजर्ट नेशनल पार्क का एक इंटीग्रल एरिया है ना, पार्टी है। ये जो 73 विलेज है ये इसके पार्टी है, किसका? डेजर्ट नेशनल पार्क का है। ठीक है। और ये सैकड़ों सालों से रहते आ रहे हैं, ये विलेज जो है ना सैकड़ों साल से यहाँ पे हैं। ठीक है। फॉसिल्स, द वुड फॉसिल पार्क एट अक्कल नियर जैसलमेर इज अंडर डेजर्ट नेशनल पार्क जुरिस्डिक्शन। ठीक है। ये जो वुड फॉसिल पार्क है अक्कल में, नियर जैसलमेर, जैसलमेर के नज़दीक में, वो किसके अंदर अंतर्गत आता है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क है। डीएनपी मीन्स क्या होता है? डेजर्ट नेशनल पार्क, है ना। इसके जुरिस्डिक्शन में भी ही वुड फॉसिल पार्क आता है। ठीक है। एंड फॉसिल एविडेंस डेटिंग बैक टू द जुरासिक पीरियड, है ना। यहाँ पे जो फॉसिल मिला है ना, वो जुरासिक पीरियड का है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड, है ना, जो फॉसिल वो कितने साल का है ना, 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। ठीक है। एंड हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम एयर, यहाँ से मिला है। ओके। कहाँ से? वुड फॉसिल पार्क, अकल, जैसलमेर। ओके। फ्लोरा फौना क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेटिव है डेजर्ट नेशनल फॉरेस्ट के, मतलब यहीं के निवासी हैं। मूल निवासी कहाँ के हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मूल निवासी कहाँ के हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क के ही हैं। ठीक है। एंड इट्स लार्जेस्ट थ्राइविंग पॉपुलेशन इज फाउंड इन डेजर्ट नेशनल पार्क ओनली। और जितने ही पॉपुलेशन इनके हैं
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, वो यहीं डेजर्ट नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जितने ही पॉपुलेशन है ना, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेजर्ट नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। ये द इंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग लॉन्ग बिल्ड गैप्स, ये भी यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यहाँ पे सांपों की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि 465 जो इंडिया में रेप्टाइल्स की स्पीसीज पाई जाती है, उसका 11% ओनली कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क ओनली प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे राजस्थान के स्टेट बर्ड इंडियन द ग्रेट इंडियन मोस्टर्ड, स्टेट एनिमल चिंकारा, स्टेट ट्री किजरी, स्टेट फ्लावर रोहिडा, ये चारों नेचुरली यहाँ पे क्या होते हैं, फाउंड, है ना, किए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है ये, हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑन द प्लेनेट, अभी तक जित सबसे भारी, है ना, जो फ्लाइंग बर्ड है जो इंडिया में भी प्रेजेंट है, वो कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, वर्ल्ड में पूरे प्लेनेट पे। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो स्टेटस है कंजर्वेशन में, वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रेड लिस्ट में, IUCN का रेड लिस्ट में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स में, है ना, अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, शेड्यूल 1 में रखा गया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा ही खतरे में है। ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए शेड्यूल 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया, अपेंडिक्स 1 साइट्स के वाले में रखा गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया IUCN रेड लिस्ट में। ठीक है, पॉपुलेशन इनकी लगभग लगभग 200 के करीब है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लार्जली कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, और ये राजस्थान के स्टेट बर्ड भी है। ठीक है, कुछ फ्यू स्कैटर्ड नंबर इनके, कुछ कुछ नंबर इनके गुजरात में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दोनों ये जो स्पीसीज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये 2 ही स्टेट तक सीमित है, राजस्थान और गुजरात। सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, छिटपुट हमारे गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, और राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है। ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको लोकली गोदावन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक क्या है, टेरिटोरियल बर्ड है ग्रासलैंड का। ठीक है, इसका हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ लार्ज लैंडस्केप ऑफ ड्राई ग्रासलैंड एंड सॉब्स, ये ड्राई ग्रासलैंड या फिर सॉब, छोटी मोटी झाड़ियों में इनका टेरिटरी रहता है। ठीक है, इनका ब्रीडिंग पीरियड जो रहता है मार्च से सितंबर के बीच रहता है। एक एडल्ट बस्टर्ड जो रहता है, वो अपना 1 से 2 स्क्वायर किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसको, वो उसकी टेरिटरी होती है, उसमें कोई भी और, है ना, बस्टर्ड नहीं इंटर कर सकते। ठीक है, डिफरेंट टेरिटरीज फाइट अमंग अदर बस्टर्ड आर कॉमन एंड एग्रेसिव, है ना, अगर कोई दूसरा बस्टर्ड यहाँ पे घुसने की कोशिश करता है तो लड़ाइयाँ होती हैं उन दोनों में। ठीक है, मेल डज नॉट अलाउ एनी इंट्रूडर्स इन देयर टेरिटरी, जो मेल होते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो अपने टेरिटरी में किसी भी और दूसरे मेल बस्टर्ड को आने नहीं देते हैं। इनकी टेरिटरी जनरली 1 से 2 स्क्वायर किलोमीटर रहती है, एक एक मेल एडल्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ओके, ये लोग जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं, दे प्रीफर ग्रासलैंड एंड सेलेक्ट ए प्रोमिनेंट प्लेस फॉर विच इट कैन हैव ए पैनोरमिक व्यू ऑफ इट्स टेरिटरीज, है ना, ये प्रेफर करते हैं ग्रासलैंड, है ना, बहुत, है ना, ताकि अपनी टेरिटरी ये बना सकें। इनके डाइट्स क्या हैं, ग्रेन, है ना, ट्रोप्स ऑफ जिजेफस, है ना, बेरीज ऑफ कैरिसा, इंसेक्ट, स्मॉल लिजर्ड्स एंड स्नेक्स, ये सभी इनके क्या है, खाना है। ठीक है, डाइट है। ठीक है, स्टेटस ऑफ ग्रेट बस्टर्ड और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन 2021 में इनका स्टेटस अभी क्या है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विथ लार्जेस्ट विंग स्पेन इज अनेबल टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द ह्यूमन पॉपुलेशन एज दे आर ऑन ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना, इनके बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं से भी अगर गुजरते हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन वाले एरिया से, तो इनकी पंख फंस जाती है ना, और ये एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गए हैं। ठीक है ना, इनको डेड पड़ा हुआ पाया गया है ना, जब ये कोलाइड हो जाते हैं किससे, पावर लाइन से, मान लो पावर लाइन की तारें जा रही है, इससे कोलाइड करते हैं और करंट से, शॉक से मर जाते हैं। ठीक है ना, वैसे ओवरहेड पावर लाइन जो रन कर रहे हैं डेजर्ट नेशनल पार्क में, क्योंकि इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, डेजर्ट नेशनल पार्क या फिर सराउंडिंग एरिया में, है ना, वहाँ पे जो भी पावर लाइन की ओवरहेड पावर लाइन है ना, उससे टकराते हैं और टकरा के मर जाते हैं। ठीक है,
तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया इस केस पे और दो दो ऑप्शन बताया गवर्नमेंट को कि या तो आप ओवरहेड पावर लाइन को अंडरग्राउंड कर दीजिए, या फिर आप एक ऐसा डाइवर्टर को इंस्टॉल कीजिए उस ओवरहेड पावर लाइन में कि वहाँ पे कोई चीज़ ऐसा है चमके, ताकि जो इन बोस्टर्ड को दूर से ही वो चमकती चीज़ दिख जाए और ये अपना रास्ता क्या कर लें, डाइवर्ट कर लें। ठीक है। दूसरा हमारा नेशनल पार्क है रैंथम नेशनल पार्क। 1980 में ये नेशनल पार्क बना। ठीक है। 274 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। ठीक है। रैंथमबोर प्रोटेक्टेड एरिया, इसको इसका नाम जो है रैंथमबोर फोर्ट से मिला, जो कि रैंथमबोर फोर्ट कहाँ है, इसी रैंथमबोर नेशनल पार्क जो प्रोटेक्टेड एरिया उसके अंदर ये क्या है, ये रैंथमबोर फोर्ट है, उससे ही इसका नाम क्या पड़ा, रैंथमबोर नेशनल पार्क पड़ा। ठीक है। ये जो रैंथमबोर फोर्ट है वो चारों तरफ से जंगलों से घिरा है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, टाइगर्स की थी। ठीक है। ताकि ये जो महाराजा वगैरह होते थे उस समय जयपुर के, वो क्या करने जाते थे, यहाँ पे हंटिंग करने जाते थे। ठीक है। आफ्टर द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर 1973, रैंथमबोर बिकम ए टाइगर रिजर्व। जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तो ये इसे क्या, रैंथमबोर जो नेशनल पार्क को किस में घोषित कर दिया गया, एक टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया। इन 1980 274 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ दिस रिजर्व वाज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क। इस जो प्रोटेक्टेड रैंथमबोर एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया का जो 274 स्क्वायर किलोमीटर था उसको 1980 में नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया। In 1992, Caldevi Sanctuary in north and Savai Mansingh Sanctuary in south were merged in Ranthambore Tiger Reserve। है ना। जो 1892 में कैलदेवी सेंचुरी जो था नॉर्थ में जो इसके था, एंड मानसिंह सेंचुरी जो था इसके साउथ में था, इसको मर्ज कर दिया गया रैंथमबोर टाइगर रिजर्व में। ठीक है। और इसका अब टोटल एरिया कितना हो गया है, 1334 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। ठीक है। लोकेशन एंड ज्योग्राफी, रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। ये ईस्टर्न राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट पे है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ टू फेमस माउंटेन रेंज, है ना, दो फेमस माउंटेन रेंज के जंक्शन पे इसका लोकेशन है। ठीक है। जंक्शन मीन्स क्या होता है, दो, है ना, ये एक क्या है अरावली है, दूसरा क्या है विंध्याचल, इनके बीच में क्या है ये नेशनल पार्क है। ठीक है। रैंथमबोर इज ऑल्सो इंडोर्ड विथ बिग लेक, है ना, इसके चारों तरफ क्या है, लेक भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से लेक हैं, पद्म तालाब, राजबाग, मल्लिक तालाब, ये जो है कुछ बड़े बड़े तालाब हैं जो रणथंभौर में हैं। ठीक है। फ्लोरा फौना क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पे, रणथंभौर नेशनल पार्क इज द नॉर्थन मोस्ट लिमिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल टाइगर। ये नॉर्थन मोस्ट लिमिट है, इसके बाद जो है ना रॉयल बंगाल टाइगर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इट इज़ दी होम ऑफ द गुड पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड, यहाँ पे बहुत अच्छे पॉपुलेशन लेपर्ड का पाया जाता है। दूसरे जो एनिमल्स हैं, जो हैन हैं, जैकल्स हैं, ब्लैक बक हैं, चिंकारा है, चीतल है, सांबर है, नीलगाय, रिसस मकाउस, है ना, ये सभी एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। द फॉरेस्ट एरिया ऑफ रैंथमबोर इज मोस्टली ड्राई डेसिडिवस, यहाँ पे जो जो फॉरेस्ट है यहाँ का वो ड्राई डेसिडिवस है। ठीक है। और यहाँ पे एबंडेंस ट्री स्पीसीज है ना, जिसका नाम क्या है, ढक, है ना, ढक नाम का एक जो ट्री स्पीसीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। सारिका नेशनल पार्क, सारिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अप्रोक्सीमेटली 800 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 800 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग लगभग है। एंड दी सारिका नेशनल पार्क इज अबाउट 273 स्क्वायर किलोमीटर। और जो सारिका नेशनल पार्क है वो 273 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग लगभग है। ठीक है। सारिका हैज ऑल 3 प्रोटेक्टिव एरिया, यहाँ पे सारिका में जो है ना 3, है ना, ऑल 3 प्रोटेक्टिव एरियाज है। इसमें टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है। लोकेशन इसका अलवर है। ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द अरावली रेंज एंड कैन बी सीन इन द मैप, सो इट इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज स्पेशली कॉपर, है ना, ये अरावली रेंज में होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाई जाती है, स्पेशली कॉपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ना। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बैन कर दिया है, फिर भी मार्बल की माइनिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे होती है।
ठीक है। Sarika National Park is located in Aravalli Range, which has been denuded over century. It consists of a small hill and रॉकी लैंडस्केप, है ना। ये अरावली रेंज में है। हम जान रहे हैं अरावली रेंज धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो घट के एक छोटा हिल या फिर छोटा रॉकी लैंडस्केप में बदल चुका है। ठीक है। फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे बंगाल टाइगर के लिए सारिका जो है ना ये फेमस है। ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा भी था 2005 के अनुसार कि यहाँ पे के समय कि यहाँ पे एक भी टाइगर नहीं बचे थे। फिर है ना एक मेल टाइगर और दो फीमेल टाइगर सारिगा नेशनल पार्क को दिया गया। कहाँ से? रैंथमबोर नेशनल पार्क से। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एफर्ट और जो इसरो के है ना ट्रैकिंग वाले सपोर्ट के साथ सपोर्ट के चलते है ना, नाउ देयर आर प्लेंटी ऑफ टाइगर्स इन द सारिका नेशनल पार्क, है ना। अभी बहुत ज़्यादा टाइगर्स सारिका नेशनल पार्क में हैं। ठीक है। दूसरे कुछ स्पेसिस जो कि सारिका नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, लेपर्ड, सांबर, डियर, चीतल, हैन, जैकल, ये सभी पाए जाते हैं। जो वेजिटेशन हो गया है ना सारिका में पाया जाता है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे सॉब्स थ्रोनी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं विथ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। फोर्थ हमारा है मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, जिसे हम दारा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पे 2004 होगा। ठीक है। 2004 में इसे क्या किया गया था, नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया था। इसका एरिया है 200 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका लोकेशन है कोटा चित्तौड़गढ़। ठीक है। ये मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, जिसको दारा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। ये वर्ड जो दारा है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, पास। ठीक है। दारा मीन्स पास होता है, दो माउंटेन के बीच से है ना कुछ ऐसा रास्ता रहता है जो पास होता है। ठीक है। नेशनल पार्क इज ए पास बिटवीन टू पैरेलल माउंटेन रेंज मुकुंदरा एंड गैगरोला। ठीक है। ये जो नेशनल पार्क है ये पास है, जनरली पास है ना। एक इधर मुकुंदरा हिल है और इधर क्या है, मुकुंदरा माउंटेन है, और इधर क्या है, गैगरोला माउंटेन है, और बीच में ये पार्क है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, दारा नेशनल पार्क, है ना, क्योंकि ये पास का काम करता है। ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 2004, 2004 में इसे नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व इन 2013, और 2013 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। बिकम द थर्ड टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान, और ये थर्ड टाइगर रिजर्व बना 2013 में राजस्थान का। ओके। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क रिसाइड इनसाइड मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, है ना। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क कहाँ है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के अंदर है। ठीक है। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कंप्राइज 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इट। ठीक है। इसमें 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। वो कौन कौन है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में है। ठीक है। कैलिसेंद रिवर जो इसका ईस्टर्न बाउंड्री है, चंबल रिवर इसका वेस्टर्न बाउंड्री है। ठीक है। मुकुंदरा हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ओके। फ्लोरा फौना क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पे, मुकुंदरा नेशनल पार्क हैज़ वेरी फ्यू टाइगर्स रिमेन्स इन इट। बहुत कम यहाँ पे टाइगर्स बचे हुए हैं, और दूसरे कुछ स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, लेपर्ड हो गए, चीतल हो गए, सांबर हो गए, डियर हो गए एंड चिंकारा हो गए। ठीक है। इट इज वेजिटेशन यहाँ पे ड्राई डेसिडिवस बस देखने को मिलती है कुछ, है ना। फिफ्थ हमारा है कैलदेवा नेशनल पार्क। इसे 1981 में नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया। इसका एरिया जो है 28.73 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसे हम 29 स्क्वायर किलोमीटर मान सकते हैं। लोकेशन क्या है इसका, भरतपुर। ठीक है। इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। और ये बर्ड पैराडाइज है, यहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। इट इज़ मैन मेड वेटलैंड एरिया है। ये क्या है, एक मैन मेड वेटलैंड एरिया है ना। द अर्लियर रूलर ऑफ दिस एरिया सूरजमल flooded this area by building Arjun Bund, and water from nearby river Banganga and Gambhir was fed into the area, having
लोलैंड टोपोग्राफी, चूँकि ये लोलैंड टोपोग्राफी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो रूलर थे सूरजमल जी थे, इन्होंने क्या किया, एक अर्जुन बंद यहाँ पे बंधवाया, और जो है बनगंगा एंड जो है गंभीर से यहाँ पे पानी को मतलब फ्लोट करवाए, फेड करवाए, और ये क्या बन गया, एक वेटलैंड एरिया बन गया, मैनमेड वेटलैंड एरिया। ठीक है। कैलदेवर नेशनल पार्क कंटेंस 10 आर्टिफिशियल लॉगुन्स, यहाँ पे 10 आर्टिफिशियल लॉगुन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। इट रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरियाज ऑफ द बर्ड। ठीक है। ये है ना वर्ल्ड का, है ना, वर्ल्ड का एक क्या है, इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरिया है बर्ड्स के लिए। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बर्ड स्पेसीज विजिटिंग दिस एरिया, है ना, एक जो फेमस बर्ड स्पेसीज जो यहाँ पे विजिट करता है वो कौन है, इंडेंजर्ड साइबेरियन क्रेन। ठीक है, ये यहाँ पे विजिट करता है और ब्रीड करने के लिए। ठीक है। दूसरे कुछ स्पेसीज भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्या है, क्रेन्स, पेलिकन्स, ईगल्स, फ्लाई कैचेज, डिमोल सेलिक क्रेन, फैल्कॉन, जैकल्स, चीतल, नीलगाय, हैंस, पॉकोपाइन, ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं कुछ और स्पेसीज। ठीक है। यहाँ का वेजिटेशन क्या है, वेटलैंड है, कदम, बबुल, खैर, बेर, इटिस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू, इतना ही।